वेक्टर एडिशन में हमने हेड टू टेल रूल लास्ट टाइम कर लिया था। हेड टू टेल रूल को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हेड टू टेल रूल क्या है। इस पे एक दो पॉइंट्स आपने याद करने हैं। हेड टू टेल रूल, राइट। हेड टू टेल रूल में आप पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर की टेल मिलाते हैं वेक्टर को ड्रॉ करते हुए, और फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करते हैं पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक कोई एरो हेडेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके। दैट इज रिजल्टेंट, राइट। हेड टू टेल रूल को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको कैसे कहते हैं कि अगर इस रूल की मदद से सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हों, फॉर सपोज कोई एक वेक्टर हमारे पास ये है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर कोई ये है वेक्टर बी, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, यू हैव डन ए प्लस बी एंड यू गॉट व्हाट, आपको मिला इनका रिजल्टेंट आर। अगर आप गौर करें ये ए बी और आर तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसलिए आप इसको हेड टू टेल रूल को जब दो वेक्टर से ऐड करें तो ऐसे सूरत में इसे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इन द केस व्हेन हेड टू टेल रूल is used to add two vectors there forms a triangle. That is why in this case head to tail rule is named as or is also called triangle law of vector addition. याद रहे इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब कहेंगे, जब सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड हो। जब दो वेक्टर डेफिनेटली ऐड होंगे तो तीसरा वेक्टर उनका रिजल्टेंट होगा, तो एक ट्रायंगल बनेगा। किसी भी सूरत में दो वेक्टर्स हों, ऐड हो रहे हों और फॉर्मेशन ट्रायंगल बने, तो ऐसी सूरत में हेड टू टेल रूल को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है। अब इमेजिन करें कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, फॉर सपोज एक वेक्टर हमारे पास ये है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, लेट्स से दैट इज वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर हमारे पास ये है, हो गया वेक्टर सी, ओके। और अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आर, तो आप कहेंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये अब ट्रायंगल तो नहीं बना है लेकिन पॉलीगॉन बन गया है, राइट। इस पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें कि इसी को आप एक्सटेंड कर लें, वेक्टर ए एज इट इज, वेक्टर बी एज इट इज, वेक्टर सी एज इट इज, लेट्स से देयर इज अनदर वेक्टर दैट इज वेक्टर डी, ओके। और भी बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या आया, ये आया। रिजल्टेंट ड्रॉ करने के बाद ये एक ऐसी क्लोज शेप बन गई है जो कि पॉलीगॉन कहलाएगा। इसलिए इस केस में जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड हो रहे हों हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए, इस केस में हेड टू टेल रूल को पॉलीगोनल लॉ या पॉलीगोनल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाएगा, ओके। इन द केस when more than two vectors are added following the head to tail rule, हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए अगर
दो से ज़्यादा वैक्टर्स ऐड कर रहे हों, देयर फॉर्म्स अ पॉलीगॉन. दैट इज वाई in this case head to tail rule is also called polygonal rule or method or law of vector addition. हमारे बुक में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का तो जिक्र किया गया है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल को उसी सूरत में कहा जाएगा जब हेड टू टेल रूल को यूज किया गया हो सिर्फ दो वैक्टर्स ऐड करने के लिए. दो से ज्यादा वैक्टर्स ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रायंगल तो नहीं बनेगा. ये ट्रायंगल बन रहा है इसलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है. जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो पॉलीगॉन बनेंगे. इसलिए ऐसी सूरत में जब दो से ज्यादा वैक्टर्स ऐड हो रहे हों हेड टू टेल रूल की मदद से तो फिर पॉलीगॉन बनता है. इसलिए इस रूल को पॉलीगोनल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है. ओके, यू मे टेक स्क्रीनशॉट. जी, The session is of graphical method of vector addition. Graphical method of vector addition की दो कैटेगरीज मेंशन की थी मैंने पिछले लेक्चर में. वन वाज हेड टू टेल रूल जिस पर हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है. हेड टू टेल रूल के बाद अगला कोई मेथड है जिसे पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाएगा. पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम एट ए टाइम सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं. और ये रूल क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हों तो फिर उस पैरेललोग्राम को मुकम्मल कीजिए और जिस कॉमन पॉइंट से वेक्टर्स पैरेललोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं उस कॉमन पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करें पैरेललोग्राम का, तो वो डायगोनल रिजल्टेंट शो करेगा. राइट, सो इफ टू vectors are the adjacent sides of a parallelogram, then complete the parallelogram and draw the diagonal from their common point. Which behaves or represents the resultant vector. Right? For example, आपके पास दो वेक्टर्स हों, एक कोई वेक्टर है ये और दूसरा कोई वेक्टर है ये. अगर आप गौर करें तो ऐसे ज़रूर लग रहा है कि जैसे ये दोनों वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं. दिस इज द पैरेललोग्राम. ऐसे लग रहा है जैसे ये दो वेक्टर्स इस पैरेललोग्राम की बराबर वाली साइड्स हैं. तो फिर रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ किया जाएगा? हम कहेंगे रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ दीज वेक्टर्स एंड दैट इज द डायगोनल. ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट होगा, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b. इज इट राइट? इस पर कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. फॉर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हों कुछ ऐसे
एक वेक्टर है कोई ये वेक्टर P और दूसरा वेक्टर है कोई ये वेक्टर Q। तो फिर हमने इनका रिजल्टेंट मालूम करना है। गौर कीजिएगा, इनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को सबसे पहले मुकम्मल करेंगे। हमने पैरेललोग्राम को मुकम्मल कर लिया, राइट। पैरेललोग्राम को मुकम्मल करने के बाद क्या किया जाएगा, डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा। दो डायगोनल हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, लेकिन कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट को शो करेगा, वो डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से या स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ किया गया। सो दिस डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। इज इट राइट। गौर करें थोड़ा सा कि अगर इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये रिजल्टेंट इन दोनों से बड़ा है इंडिविजुअली। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये एंगल 90 डिग्री से कम है, रिजल्टेंट बड़ा है। अब कोई और केस ले लेते हैं। सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है कोई ये जिसको नाम दिया जा रहा है वेक्टर M, और दूसरा वेक्टर है कोई ये जिसको नाम दिया जा रहा है वेक्टर N का। याद रहे इस वक्त ये जो एंगल है इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री से बड़ा है। सम अप करेंगे इसे, डायगोनल और पैरेललोग्राम मुकम्मल करेंगे। नॉट 100% परफेक्ट बट समहाउ डायगोनल हमारे पास पैरेललोग्राम मुकम्मल हो गया। रिजल्टेंट देन ड्रॉ किया जाएगा। ये हुआ रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट कतई इनमें से किसी बड़े वेक्टर से बड़ा नहीं होगा। याद रखिएगा, ये रिजल्टेंट इंडिविजुअल वेक्टर से छोटा होगा जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। हाँ, अगर एंगल 90 डिग्री से कम हो तो ये रिजल्टेंट होगा। दिस इज हाउ you draw the resultant. This is how you find the resultant using parallelogram method of vector addition. So this is M plus N, right? So you are having a question, MCQ solve कर लेते हैं। Which one of the followings represent the resultant of राइट। P और Q का रिजल्टेंट दी गई चॉइसेस में क्या हो सकता है। A रिजल्टेंट मे बी दिस वन, और this one, और this one, या फिर ये। सो आपने, ये आपका होमवर्क है, राइट। आपने जज करना है कि इन चारों चॉइसेस में से कौन सी चॉइस इन दोनों वेक्टर्स का पॉसिबल रिजल्टेंट हो सकती हैं। ओके,
So this was about parallelogram method of vector addition. You may take a screenshot